दिल्ली की सत्ता से आम आदमी पार्टी की सत्ता खत्म हो गई है, मगर मुसीबत खत्म नहीं हुई। 3 अलग अलग घोटालों में ईडी का एक बार फिर से एक्शन। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत 3 नए केसेस दर्ज किए। इससे आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सबसे अधिक मुसीबत पूर्व हेल्थ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन की बढ़ने वाली है। ईडी ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार के वक्त हुए 3 अलग अलग घोटालों में मनी लॉन्ड्रिंग के केस दर्ज किए। अस्पताल निर्माण, सीसीटीवी घोटाला और शेल्टर होम घोटाले में ECIR दर्ज हुई। जल्दी आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को पूछताछ के लिए ईडी समन भेज सकती है। इन तीनों ही घोटालों को आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। शुरुआत है 5,590 करोड़ के अस्पताल निर्माण घोटाले से। इस केस में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन की भूमिका सवालों के घेरे में है। दिल्ली सरकार ने 18-19 में 24 अस्पताल प्रोजेक्ट्स मंजूर किए। 6 महीने में ICU अस्पताल बनना था, लेकिन 3 साल बाद भी ये पूरा काम अधूरा है। 5,590 करोड़ का अस्पताल जिसमें जो निर्माण है उसके घोटाले में बात सामने आई है। 800 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन सिर्फ 50% काम पूरा हो पाया। LNJP अस्पताल की लागत 488 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,135 करोड़ हुई और कई जगह पर बिना मंजूरी निर्माण ठेकेदारों की भूमिका संदिग्ध पाई गई। HIMS सिस्टम 2016 से ही पेंडिंग है और जानबूझकर के टालने के आरोप अब लग रहे हैं। बात अब दूसरे घोटाले की करते हैं। 571 करोड़ के CCTV घोटाले की ये बात है। 2019 में दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में तकरीबन 1.4 लाख CCTV कैमरे लगाने का प्रोजेक्ट शुरू हुआ। बेल को ये ठेका मिला, लेकिन काम समय पर नहीं हुआ। 17 करोड़ का जुर्माना बेल पर फिर लगाया गया, लेकिन बाद में बिना कारण ही माफ कर दिया गया। आरोप है कि इसके बदले में ठेकेदारों के जरिए सत्येंद्र जैन को 7 करोड़ की रिश्वत दी गई। CCTV घोटाले में 7 करोड़ की रिश्वत का आरोप है। 70 विधानसभा में 1.4 लाख CCTV कैमरे लगाने के प्रोजेक्ट शुरू हुए। बेल ने इस ठेके को लिया, लेकिन काम समय पर नहीं हुए। 7 करोड़ का जुर्माना बेल को लगाया गया, लेकिन बाद में बिना कारण जुर्माना हो जाता है माफ। आरोप इसमें यह है कि सत्येंद्र जैन को ये 7 करोड़ रुपए रिश्वत के तौर पर दिए गए। अब तीसरे घोटाले की बात। ये घोटाला है दिल्ली अर्बन शेल्टर बोर्ड से जुड़ा हुआ। फर्जी FDR के जरिए 207 करोड़ रुपए की हेराफेरी की बात सामने आई। पटेल नगर में 15 लाख रुपए के सड़क घोटाले की बात आई। फर्जी कागज और लॉकडाउन में काम दिखाया गया। 207 करोड़ रुपए का घोटाला क्या है? दरअसल DUSIB से जुड़े हुए कई घोटाले अब सामने आ रहे हैं। फर्जी FDR के जरिए 207 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप। पटेल नगर में 15 लाख का सड़क घोटाला हुआ। फर्जी कागज और लॉकडाउन में इसे दिखाया गया। काम 250 करोड़ रुपए का। शेल्टर होम घोटाला क्या है? दरअसल घोस्ट वर्कर के नाम पर सैलरी दी गई, नेताओं तक कमीशन का आरोप लगाया गया। अब इन सभी मामलों में पहले से ही CBI और दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच ACB जांच पड़ताल कर रही है और इन्हीं एजेंसियों द्वारा दर्ज FIR के आधार पर ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस दर्ज किए। सूत्र ये कह रहे हैं कि अब आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से पूछताछ और उनके ठिकानों पर छापेमारी की भी संभावनाएं हैं।